हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में। ठीक है, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एंड देखा गया तो ये जो कंपनी है ना दोस्तों, इसका जो बिजनेस है, ठीक है, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा कि बिजनेस ही सब कुछ यहाँ पे होता है। एंड ये ऐसा बिजनेस है ना जहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिले हैं। मतलब ये वाला जो बिजनेस है ना, वो मतलब करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब इवन दो आपके पास पैसा होगा, स्टिल ये बिजनेस को रन करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होता है। रन करना मतलब क्या, देखिए, आप बिजनेस मतलब क्या, एंट्री कर सकते हो, बट अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है या फिर अगर आपको इस बिज़नेस में मार्केट लीडर बनना है, ठीक है, वो काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और सिर्फ हमारे भारत देश की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस बिज़नेस को, मतलब बड़े बड़े कंपनीज़ ने यहाँ पे करने की कोशिश की, बड़े बड़े ग्रुप ने करने की कोशिश की, बट बहुत सारे ग्रुप कंपनीज़ हम लोग को फेल भी होते हुए देखने को मिले। बट यहाँ पे देखा गया एक ऐसी कंपनी है जो कि ये बिज़नेस कमाल तरीके से करते हुए देखने को मिला, एंड इसका मोनोपोली भी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी सामने आ रही है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। बट स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से बिजनेस की बात हो रही है। तो दोस्तों, बिजनेस है एयरलाइन सेक्टर का। यस, एयरलाइन की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है यहाँ पे कि कितने सारे कंपनीज आए, कितने सारे कंपनीज गए। अगर हम लोग यहाँ पे पीयर कंपेरिजन में भी जाते हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरग्लोब एविएशन ये एक ही डिसेंट कंपनी नज़र आती है। बाकी स्पाइस जेट हालत ख़राब है, ठीक है, जेट एयरवेज तो ज़मीन पे ही खड़ी है, आपको पता ही है क्या हालत चल रहा है करके। देन उसी के साथ साथ किंग फिशर की अगर हम लोग बात करें, वो तो बंद हो गया। देन उसी के साथ साथ गो एयर की बात करें, गो एयर, गो फर्स्ट अभी का रिसेंटली, उसकी भी हालत ख़राब, वो भी बंद हो गया ऑलमोस्ट। देन उसी के साथ साथ अकाशा एयरलाइन, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी, मतलब उन्होंने उसमें निवेश किया था, तो उसकी भी हालत आप देख सकते हैं, शुरू होते ही बहुत ही खतरनाक तरीके से मतलब ख़राब यहाँ पे चल रही है। मतलब इतने सारे कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट एक ही कंपनी यहाँ पे ढंग से बिजनेस करे, वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। सो इंडिगो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग न्यूज़ कंपनी के जो सीईओ है उनके ओर से हम लोग को सुनने को देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये खबरें भविष्य में सच भी यहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि इंडिगो के हाल ही में नंबर भी देखने को मिले थे। नंबर की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग को लॉस देखने को मिला था, बट इस वक्त कंपनी ने 188 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया है। एंड सबसे खास बात ये थी दोस्तों कि ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, बिकॉज एवरीवन एक्सपेक्टेड कि भाई इस वक्त तो कंपनी लॉस ही दिखाएगी, घाटे में ही जाएगी, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी सम हाउ मैनेज टू स्कोर प्रॉफिट। वो कितना है, 189 करोड़ के आसपास। तो काफ़ी हम लोग को ये सरप्राइजिंग फैक्टर भी देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। कौन सी? जो कि अभी मैंने आप लोगों को कही कि इंडिगो की बात करें, ठीक है, तो ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि हमारे भारत देश की लार्जेस्ट एयरलाइन है। एंड अभी ये कंसिडर कर रहे मतलब विचार कर रहे हैं कि वो एंट्री करेंगे इनटू यूएस एज वेल एज यूरोपियन मार्केट। यस, आने वाले फ्यूचर की बात करें तो आपको अमेरिका, यूरोप में भी इंडिगो के एयरलाइंस आप लोगों को देखने को, मतलब प्लेन्स की सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बात किसी रिपोर्ट के जरिए नहीं, बल्कि कंपनी के जो सीईओ है, ठीक है, उन्होंने ये बात यहाँ पे सबके सामने यहाँ पे रखी हुई है। बट ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोला है कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग इसको कंसिडर करने वाले। कंसिडर मतलब ये कोई गारंटी नहीं होती है, विचार करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है इस बाज़ार में, इस मार्केट में। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी ऑलरेडी फैली हुई है, एंड और भी हम कह सकते हैं कि ये एक्सपांशन से रिलेटेड जितना हो सके फोकस करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। डोमेस्टिक रूट के ऊपर तो इनका ज़बरदस्त पकड़ है, बट इंटरनेशनल रूट के और भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश यहाँ पे जारी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे यूएस की बात करें या फिर यूरोप की बात करें, तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि टाटा का जो एयर इंडिया है एंड उसी के साथ साथ विस्तारा, यही सिर्फ हम कह सकते हैं कि इंडियन एयरलाइन कंपनियाँ हैं जो कि हम लोग को लॉन्ग जो यहाँ पे हॉल रहता है फ्लाइट्स के, अमेरिका एंड यूरोप से रिलेटेड, उसमें ये ऑपरेशन करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिगो की एंट्री अगर इसमें यहाँ पे हो जाती है, जो कि साफ साफ बोला गया कि पोटेंशियल एंट्री की होने के चांसेस है करके, देन डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़बरदस्त मोर ऑप्शंस हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल होते हुए देखने को मिल जाएंगे, एंड इसके चलते कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी का फ़ायदा इंडिगो भी यहाँ पे उठाने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। एंड इंडिगो का सबसे खास बात क्या होता है दोस्तों कि इनके जो फ्लाइट्स होते हैं वो अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, फेयर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनीज़, तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि अगर ये यूएस, यूरोप में भी अगर अपनी फ़्लाइट्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स, तो उसके अगर प्राइसिंग अगर कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द एयर इंडिया एंड विस्तारा, देन डेफिनेटली ये अच्छा खासा मार्केट शेयर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। प्लस उसी
इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में ही यहाँ पे जो कंपनी के सीईओ थे उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिगो ने स्टार्ट भी यहाँ पे कर दिया है कि बाली के लिए फ़्लाइट्स की बात करें, मदीना की अगर हम लोग बात करें तो वो भी फ़्लाइट्स उनके स्टार्ट भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जितना ये हो सके है यहाँ पे जितना एक्सपांशन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, यस एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी जितना हो सके फैलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एंड वर्ल्ड को कैप्चर करने के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो गजब के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं एंड इसी की कोशिश फिलहाल तो इंडिगो यहाँ पे कर रहा है। तो चलिए मीठी मीठी बातें तो हो गई, कुछ रिस्क से रिलेटेड भी बातों को कवर कर लेते हैं कि अगर कोई एयरलाइन सेक्टर में जाने का विचार कर रहा है एंड अगर कोई इंडिगो में जाने का विचार कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या हादसे भी हो सकते हैं, कौन से ऐसे रिस्की पैरामीटर्स है जिनको भविष्य में आपको फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला भाई वो है एयर इंडिया। मतलब एयर इंडिया मतलब इंडिगो की बात हो रही है। ऑब्वियसली इंडिगो पहले ऐसा था ना दोस्तों कि उसके आसपास भी कोई नहीं था एंड कोई मतलब बोलते ना कि पोटेंशियल थ्रेट भी उनको कोई नहीं था। मतलब स्पाइस जेट, किंगफिशर, अकासा, गो एयर, गो फर्स्ट, जितने भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते थे, ठीक है, देन जेट एयरवेज, सबके सब की बैंड यहाँ पे बजी हुई थी। ठीक है, एंड एयर इंडिया की भी। बट एयर इंडिया तभी क्या था, यस सरकार के कंट्रोल में था। अभी एयर इंडिया टाटा ग्रुप के कंट्रोल में यहाँ पे आ चुका है। वैसे तो पहले तो टाटा की ही थी, वो बाद में सब कुछ वो पॉलिटिक्स ये वो फोर्सिबली चीज़ें देखने को मिली। एनीवेज सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा ग्रुप के कंट्रोल में एयर इंडिया आ चुका है एंड ये बिजनेस करना ना दोस्तों तो इसको लिटरली बोलते हैं कि आपके पास भयंकर कैश होना चाहिए। कैश जलाने के बराबर का ये बिजनेस होता है एयरलाइन सेगमेंट का। ठीक है, जो मैं कोट आपको बहुत बार बताता हूँ ना कि ऐसे किसी व्यक्ति ने यहाँ पे बोला है, कौन सा, कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो पहले तो आप अरबपति में रहने चाहिए एंड उसके बाद आप एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट करो, आप नीचे गिर के करोड़पति पे आ जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है बहुत पैसा डालना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है, पैसा डालना ही पड़ता है एंड अगर आपका पैसा खत्म हुआ तो फिर आपकी एयरलाइन बंद भी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है एंड अभी टाटा ग्रुप इनको टक्कर यहाँ पे देने वाले हैं एंड टाटा के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, ये पॉइंट तो हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो इसीलिए इस वक्त जो इंडिगो को कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहा है सेकंड नंबर पे एयर इंडिया, वो बहुत ही लंबा कॉम्पिटिटर यहाँ पे रहने वाला है एंड इसको वो यहाँ पे हल्के में यहाँ पे ले नहीं सकते। तो ये सबसे पहली थ्रेट, बिजनेस लेवल की थ्रेट हम लोग को यहाँ पे इंडिगो को एज अ कंपटीशन के हिसाब से देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग थ्रेट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये इंटरनल थ्रेट है। कौन सा, कि कंपनी के सीईओ ने भी कहा है कि वो भी खुश नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्लेन्स हम लोग को ग्राउंडेड देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंडेड मतलब कंपनी के, देखिए एयरलाइन कंपनी रहती है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहता है, इंजन। इंजन को अगर कुछ हो गया तो मतलब बाकी का पूरा एयरलाइन मतलब जो एयरक्राफ्ट वो कुछ काम का ही नहीं है प्लेन। ठीक है, तो इंजन में अगर इश्यूज़ यहाँ पे होते रहेंगे दोस्तों तो फिर प्लेन चलेगा कैसे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन अभी हम लोग को इंडिगो के ज़मीन पे भी देखने को मिले बिकॉज बार बार इंजन इशू देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इंजन इशू के चलते ही जैसे कि आरोप गो फर्स्ट गो एयर ने लगाया था, ठीक है, उनकी जो इंजन वाली जो कंपनी थी यहाँ पे, उसी से चलते ही ये कंपनी हम लोग को बंद होती हुई देखने को मिली थी। तो ये अगर आप इन कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूर फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इंडिगो का मार्केट शेयर, यस इंटरनेशनल लेवल की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 17 से 18% का मार्केट शेयर है एंड डोमेस्टिक लेवल पे कोई आसपास भी नहीं है, 63 to 65% के बीच में चेंज होता रहता है, कभी 60 कभी 65 उसी के आसपास, चलो 60% मार्केट शेयर इनके पास है एंड सेकेंड नंबर पे कोई दूर दूर तक सामने दिखता भी नहीं है। इतनी गजब की मोनोपोली इन्होंने कैप्चर करके यहाँ पे रखी हुई है एंड ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कि भविष्य में हम लोग को और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग एविएशन मिनिस्टर की बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने भी ये पॉइंट यहाँ पे सामने रखा था कि 2035, अभी क्या चल रहा है 23 चल रहा है, मतलब लगभग 10 से 11-12 साल के बाद हमारे जो भारत देश है उसमें 42.5 करोड़ के आसपास एयर पैसेंजर रहेंगे। अभी की सबसे ज़्यादा पैसेंजर वाली चीज़ कौन सी है, यस रेलवे से सबसे ज़्यादा लोग पैसे मतलब ट्रैवल करते हुए देखने को मिल जाते हैं, वो बाद में हम लोग को एयर पैसेंजर में ज़्यादा शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यही तो खासियत होती है जब आप डेवलपिंग से डेवलप की ओर जाते हैं क्योंकि आपके पास पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं और यही चीज़ फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। ऑब्वियसली ये 2035 लिखा है, 25 नहीं लिखा है, 1-2 साल की बात नहीं हो रही है, 10-12 साल की बात यहाँ पे हो रही है। बट डेफिनेटली इतना ज़बरदस्त पैसेंजर यहाँ पे बढ़ेगा डोमेस्टिक लेवल पे एंड अगर आप सप्लाई मतलब डिमांड है एंड अगर आप सप्लाई करने जाओगे एंड फिलहाल एक ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है इंडिगो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी आने वाले समय में कितना गजब का पोटेंशियल के साथ ये आगे अगर बढ़ेगी कि तो कितना बड़ा मार्केट इनको यहाँ पे मिल सकता है करके। ठीक है, अभी तो इन्होंने मार्केट शेयर गेन करके रखा हुआ है, बाद में ज़बरदस्त पैसेंजर यहाँ पे आएंगे तो ये अपने प्लेन की संख्या और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। तो आप चाहो तो इंटरग्लोब एविएशन इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हैं। 5 साल में फिलहाल कितने रिटर्न है, 159% के रिटर्न है, नॉट एट ऑल बैड। ठीक है, कोविड में थोड़ी सी हालत इनकी खराब हुई थी क्योंकि
यहाँ से वहाँ जाने के लिए अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी। तो कंपनी लगातार 8 क्वार्टर में लॉस ही लॉस दिखा रही थी, बट स्टिल जिन्होंने भी पैसा यहाँ पे लगाया था, बड़े प्लेयर्स, किसी ने भी ज़्यादा बड़ा माल बेचा नहीं। एंड उसके बाद आप देख सकते हो वापस हम लोग को कमबैक होते हुए देखने को इस कंपनी का मिल चुका है। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे अलग अलग बिजनेस पॉइंट वाले वीडियोस में आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाते रहता हूँ। बट येस, यहाँ पे कंपैरेटिवली आप लोगों को इनिशियल स्टेज पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो ही देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।